हाथ कर। ऐसा लग रहा है बिल्ली की आस पास के अंदर आ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो व्लॉग है ना, आज के दिन मैंने क्या किया था कि कपड़े वगैरह निकाल रहे थे सर्दियों के और गर्मियों के कपड़े रखने थे। लेकिन ये ना पिछले संडे का व्लॉग है और मैं ना अपलोड नहीं कर सकी, न्यू वीडियोस बनती रही तो बस उनको अपलोड कर दिया। तो फिर आज मैंने ना इसको सोचा कि इसको आज अपलोड करना है। और जब भी वार्डरोब खोले ना, मतलब कि सर्दियों के गर्मियों के कपड़े रखने या निकालने के लिए, तो ना चीज़ें संभाल के हम लोगों ने रखी होती हैं और हमें खुद नहीं याद होता कि हमने रखी थी। तो ना आज भी इसी तरह से हुआ। मैं दिखाऊंगी कि ना मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पड़ी हुई थी और मुझे बिल्कुल याद नहीं था। और जो भाई है ना छोटे, वो मतलब आउट ऑफ सिटी होते हैं और जिस दिन उन्होंने आना होता है ना, वो नॉन वेज ही खाते हैं, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, कीमा हो, फिश हो, कुछ भी ऐसा वैसा ना, यही इसी तरह की चीज़ें बनती हैं। तो ना आज मैं बना रही थी देसी मुर्गी। अच्छा, इसका फ्लेवर इतना मज़े का होता है ना, अगर हम जो फार्मी चिकन होता है उसको खाएं और इसको खाएं तो बहुत डिफरेंस है। जो फार्मी चिकन होता है वो थोड़ा ग्रेवी में इसी तरह के मसाले, जैसे कढ़ाई गोश्त बना लें, अचार गोश्त बना लें, वाइट चिकन बना ले, कुछ इसी तरह से अच्छा लगता है। लेकिन ये जो है ना देसी चिकन होता है तो इसका शोरबा अमेजिंग बनता है। तो इसका ना हम मोस्टली जो होता है ना शोरबा ही बनाते हैं। तो चलें जी, मैं आपको साथ साथ रेसिपी भी बता देती हूँ कि मैंने कैसे जो देसी मुर्गी थी किस तरह से बनाई थी। इसके लिए ना ये 1 kg जो है ये चिकन है और देसी चिकन है। इसको ना मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको कटिंग किया था और ना उनको ना अच्छे से मैंने ब्राउन कर लिया। और जब मैंने उनको ब्राउन किया ना, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, मतलब मीडियम सा ब्राउन कर लेना है। और ना साथ ही उसके अंदर ना हम चिकन डाल देंगे और चिकन की भी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। जब चिकन की भुनाई हो जाएगी ना, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 बड़ी काली इलायची, 2 साबुत काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग। बस ये साबुत मसाले में चीज़ें डाली थी, फिर साथ में इनकी भी भुनाई कर ली। और जी फिर इसके अंदर डाला 1 टेबल स्पून जो था तकरीबन, वो भर के जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। उसके बाद जो है मैंने टमाटर इसके अंदर ऐड किए। टमाटरों की थोड़ी देर बनाई की, उसके बाद जो मैंने सारे मसाले डाल दिए, खुशक धनिया और जो है ना ज़ीरा, ये हमने इकट्ठा पीस के रखा होता है। और जी उसका मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया। और रेड जो चिली थी उसका मैंने तकरीबन डाला 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा थी। और जी 1 टीस्पून इसमें डाली चिली फ्लेक्स। अच्छा जी, इसकी अब हम भुनाई कर लेंगे। ये देखें टमाटर जो है वो इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो गया। अब जी स्टेज पे हमने डाल देना है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने तकरीबन इसके अंदर जो है ना 1.5 लीटर पानी डाला था, क्योंकि सब इसका शोरबा बहुत शौक़ से मतलब पीते भी हैं और रोटी के साथ भी खाते हैं। तो आप अपने हिसाब से डालेंगे, अगर कम शोरबा अच्छा लगता है कम पानी ऐड कर लें, ज़्यादा शोरबा अच्छा लगता है इसका तो ज़्यादा पानी ऐड कर लें। और फिर जब ये पकने लगा तो मैंने इसको लगा दिया प्रेशर जो है, जब यानी कि वो विसल बजना शुरू हो जाती है ना, उसके बाद ठीक 16 मिनट के बाद मैंने जब इसका प्रेशर खोला ना, तो माशाल्लाह से जो चिकन था ना वो बिल्कुल टेंडर हो चुका था। जो फार्मी चिकन होता है वो बहुत जल्दी से गल जाता है, लेकिन ये जो देसी चिकन होता है ना, ये इतनी जल्दी नहीं गलता। ये पूरे 16 मिनट जो है ना हमारे कुकर में इसको लगे थे। तो कुकर्स भी डिफरेंट होते हैं, मुझे नहीं पता कि हर कुकर में इस तरह से टाइम लगता है कि नहीं। हमारा ये वाला जो कुकर है ना, इसमें जो है ना पूरे 16 मिनट में ना हमारा चिकन तैयार हो चुका था। और फिर सब ने, बच्चों ने, हमने बहुत ही मज़े के साथ ना मतलब चिकन खाया। तो अच्छा, मैं कुकर की बात कर रही थी तो मुझे बात याद आ गई। मतलब जब मैंने न्यू व्लॉग शुरू किए हैं ना, तो सब ने ना मतलब जब मेरी वीडियोस वगैरह देखी तो हमारे जो खुद के रिश्तेदार थे ना, वो कहते थे कि हैं ये तुमने कहाँ से बर्तन निकाले हैं, तो ना इतने पुराने बर्तन तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो ना हाँ, ये मैं बता दूँ, ये बर्तन जो है ना ये आंटी के हैं, मतलब आंटी की शादी के हैं। जो मेरी मदर इन लॉ है ना, उनकी शादी के बर्तन हैं। तो ना आंटी जब मतलब इस तरह से जब मेरी शादी हुई है तो मुझे भी था कि ना किचन में ऐसे शौक़ होता है बंदे को बर्तन वगैरह रखने का। तो आंटी मुझे यही कहती थी कि अभी बर्तन हैं मेरे वाले तो इतने सारे पड़े हुए हैं, इस्तेमाल करो, तो जब ज़रूरत होगी निकाल लेंगे। और फिर जितने ज़्यादा बर्तन हो ना उतना ही उनको संभालना पड़ता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए बस फिर निकाले नहीं थे। लेकिन अब जब मैं व्लॉग्स बनाने लगी ना, तो सब ने मुझे कहा, जो हमारे जानने वाले थे, रिश्तेदार थे, कि ये बर्तन कहाँ से आए हैं। तो आंटी के बर्तन हैं, इसीलिए ज़ाहिर है पुराने हो चुके हैं टाइम के साथ साथ। अब मैंने अपने निकाल के रखे हैं, लेकिन ना अब मैंने कुकर यूज़ नहीं किया कि मैं अब बनाऊं तो ये ना हो चिकन ना गले, क्योंकि हर कुकर का अपना हिसाब होता है। तो सो मैं अब साथ साथ चेक करूँगी और इंशाल्लाह जो है वो बर्तन भी यूज़ करूँगी।
और देखें जी हमारा चिकन जो है माशाल्लाह से इतना मज़े का बन के तैयार हुआ है ना, बच्चों को हम सबको इतना पसंद आया था। और स्पेशली जो इसका शोरबा है, कमाल का इसका शोरबा होता है। यकीन करें जो है ना फार्मी चिकन, वो तो बिल्कुल भी इसके ना आस पास भी नहीं है। इतना ज़बरदस्त जो देसी चिकन होता है ना, इसका फ्लेवर होता है। और ये जो फिरनी है ना, ये आंटी ने बनाई थी, इतनी मज़े की। एक दिन पहले ही बना के रख लेती हैं। जब छोटे भाई ने आना होता है ना, वो बता देते हैं कि मैंने आना है, तो उससे एक दिन पहले ही आंटी बना के रख लेते हैं। तो ना मैं अब जब हम लोगों ने खाना शाना खा लिया ना, उसके बाद मैं फिरनी खा रही थी। बहुत ही मज़े की फिरनी बनी थी। मैंने रेसिपी भी रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन क्या हुआ कि ना बस मैं भी अपने काम में बिज़ी थी, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और ये नेक्स्ट डे का है, देखें ये मैंने कितना खलारा डाला हुआ है, बच्चों की तरह मैं खा रही हूँ। असल में ना जो चाय थी वो ठंडी थी, मैंने माइक्रोवेव में उसको गर्म किया तो वो उबल गई, और कप के ऊपर सारे वही निशान हैं। और जो कप केक है ना, तो आयज़ा खा रही थी, उसने तोड़ के कुछ मेरे पास रख दिया, कुछ मैंने खा लिया, तो बस इस तरह से वो। और ये जो बिस्किट है ना, ये भाई लेके आए हैं, और ना आज मैं इन्हीं से नाश्ता कर रही हूँ। वैसे मैं मोस्टली इनसे नाश्ता नहीं करती, क्योंकि ना जो किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं ना, डॉक्टर उनको सख्ती से मना करते हैं कि बाहर की चीज़ बिल्कुल भी ना खाएं। तो ये भी ना इनके ये भी बेकरी आइटम ही होती है। बेशक इनकी पैकिंग कंपनी वगैरह की अच्छी होती है, लेकिन मैं ख़ुद भी मैं कोशिश करती हूँ मैं इस तरह की चीज़ ना खाऊँ। और ना मुझे ना वैसे सही भी नहीं रहती, पता नहीं सुबह सुबह मैं मीठा खा लूँ ना, मेरा दिल इतना कच्चा सा होता है। अच्छा ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमने इधर से ही ली थी, ये केक रस है। अच्छा मुझे इतने पसंद है ना ये वाले, ये डॉन वालों के हैं केक रस, ये बहुत मज़े के होते हैं वैसे। अच्छा जब सुबह को उठो ना, मोस्टली मेरा तो नाश्ता करने को दिल ही नहीं करता। और जब मैं नाश्ता करती हूँ ना, मुझे होता है कि डिफरेंट, मतलब डेली का कुछ और ही दिल करता है, एक ही चीज़ खाने को दिल नहीं करता। कभी थोड़ी सी रोटी ले लेती हूँ, कभी चाय के साथ अंडा, कभी अगर केक रस पड़ा हुआ है वो ले लिया। और ना कभी मैं कुछ भी नहीं खाती, मतलब कि बस डिफरेंट ही होता है डेली की रूटीन। ये नहीं होता कि बंदे एक ही चीज़ खाई जाए। और कभी इस तरह से होता है जैसे पराठे वगैरह जो होते हैं, कभी मूली वाले पराठे खा लिए, कभी अगर गोभी आलू रात को बनाया उसका पराठा सुबह को बना के खा लिया। तो डेली का जो है ना वो चेंज ही होता है, ये सेम चीज़ नहीं खाते। और ना अब मैं शुरू हो गई थी अपने काम पे, मैंने सोचा कि ना इतने दिन हो गए हैं डेली पे ना, मतलब कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं, और ना मौसम चेंज हो रहा है, तो ना कपड़े निकालने चाहिए। और जब कपड़े खोल लेते हैं ना, तो बाद दिमाग ही घूम जाता है। माशाल्लाह से इतने कपड़े, मतलब उनको मैनेज करना होता है ना, यानी कि जो होते हैं सीज़न के कपड़े उनको निकालना होता है, और जो होते हैं ना पहले वाले उनको रखना होता है। और फिर ना मतलब हालांकि अपनी तरफ से सारा काम समेट लेते हैं, लो जी हम काम से बिल्कुल फ्री हो गए, सारा कुछ कर लिया, फिर भी कोई ना कोई सूट पड़ा रह जाता है, और फिर दोबारा से खोल के ना उनको मतलब रखना पड़ता है। अब ये ना लास्ट संडे को मैंने कपड़े निकाले थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे ही प्रेस करके ना हैंग कर लिए हैं। बस ना 2-3 उनके सूट रहते हैं, और मेरा ख्याल है 1-2 शायद मेरा रहता है। और जी 10 बज गए हैं, और मेरी दवाई का ना टाइम हो गया, और मैंने ना अपना दवाइयों वाला टोकरा जो है ना वो पकड़ लिया है। इसमें मेरी सारी मेडिसिन होती है, यानी कि जब मैंने अम्मी के घर जाना है तो तब भी मैं यही लेके जाती हूँ, जब मैंने टेस्ट वगैरह करवाने जाना होता है तब भी यही मेरे साथ होती है। फिर इस तरह से मुझे टेंशन नहीं होती। तो ये तकरीबन है, ये भी कोई इतनी ज़्यादा दवाई नहीं है, बस ये तकरीबन होती है कोई 10-12 दिन की मेडिसिन ही होती है। इनफैक्ट जो किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं ना, इनको बहुत मेडिसिन खाना पड़ती है। तो ना मेडिसिन खा खा के ना स्टमक का जो है ना वो तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है बिल्कुल। अच्छा शुरू में क्या होता था, जब मैं मेडिसिन खाती थी ना किडनी की, तो मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैंने ना कितनी में टैबलेट खाई है, क्योंकि मेडिसिन होती थी ज़्यादा, और मुझे आदत नहीं थी इतनी मेडिसिन खाने की। यानी कि ट्रांसप्लांट से पहले भी इतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं थी, कम होती थी, तो ये तो बहुत ज़्यादा थी, और फिर ये खाना ज़रूरी भी बहुत थी। तो बाज़ औक़ात बल्कि इस तरह से होता था, ये जो टेक्रोलिमस है ना, ये मेडिसिन तो कभी कभी इस तरह से होता है कि डोज़ इसकी बढ़ती और कम होती रहती है। कभी ये एक ही जो टैबलेट है ना, एक ही तरह की टैबलेट ये 2 या 3 भी खानी पड़ती हैं। कि रिपोर्ट्स करवाते हैं ना, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मेडिसिन उसी हिसाब से फिर डॉक्टर एडजस्ट करते हैं। तो मुझे मिस्टेक हो जाती थी, भाई का फ़ोन आया, मैंने उनसे डिस्कस की, तो भाई कहते लो टेंशन वाली बात ही नहीं है, मैं तुम्हें अभी ना भेजता हूँ। वो एक होती है बोतल सी होती है, उसके अंदर ना मेडिसिन आप रख लिया करना, तो याद रहा करेगा। तो फिर पता नहीं भाई का खुद ही चक्कर लगा था, अब्रॉड में रहते हैं, तो फिर वो आते हुए ये बोतल ना मतलब याद से लेके आए थे। तो जब मैंने ये बोतल देखी ना, माशाल्लाह इतनी क्यूट सी बोतल, बट ये तो इस तरह से है कि जैसे मेडिसिन जो होती है ना, जिनकी काम है उनकी तो ईज़िली आ सकती है कि वाकई वो इस तरह से पूरे वीक की ना टैबलेट डाल सकते हैं मेडिसिन। लेकिन फिर मेडिसिन इतनी ज़्यादा थी, और उनके ऊपर जो बॉक्स बने हुए थे उनमें क्या आना था। सो इसीलिए बाद में तो आहिस्ता आहिस्ता फिर कोशिश की, अलार्म लगाया, तो अब तो फिर यूज़ टू हो गई हूँ ना। अच्छा आज का भी लोग ना, मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया है, तो ना अगर और ज़्यादा लंबा किया ना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग तो मैंने देखा है वॉच टाइम सिर्फ 3 मिनट की वीडियो देखते हो, तो आप सबके लिए ही वीडियो बनाते हैं, तो अगर आप लोग ही नहीं देखेंगे फिर फ़ायदा क्या हमारे बनाने का। अच्छा और जैसे मैंने बताया ना अपनी किडनी के बारे में, तो मुझे ना ज़ाहिर है मैं पेशेंट हूँ, तो इतने अरसे से एक बीमारी देखी है, फिर ट्रांसप्लांट हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी है।
तो ना काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल जाता है, कुछ मेडिसिन का ये वो। तो ना जितनी मुझे मालूमात हैं एज़ ए पेशेंट, तो अगर आप लोगों ने कुछ पूछना हो, अगर मैं मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई भी मालूमात आपको चाहिए, तो इंशाल्लाह जो मुझे पता होगा ना मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ना इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ना यहीं से हम लोग ना वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो ना अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।